से चली आ रही है, तो बाप दादों से हो सकता है गलत चली आ रही हो। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जैसे आज के युग में, आज की 21वीं सदी में, अभी हम कल पास के मंदिर गए थे। यहां पर कौन सा मंदिर था? चंद्रहासिनी माता जी का मंदिर। चंद्रहासिनी माता, कल हम चंद्रहासिनी माता मंदिर गए थे, यहां पास में है, 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर। वहां हमने देखा कि बहुत सारे बकरे खड़े थे और बकरों की बलि चढ़ने की तैयारी थी। हमने पूछा, हमारे यहां के लोगों ने, आप जैसे लोगों ने हमें बताया कि यहां वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है, किसी की भी मन्नत पूरी होती है, कोई मन्नत मांगे कि हे माता जी हमारा ये काम हो जाए तो हम ये देंगे, ये काम हो जाए तो बकरा देंगे, बकरा चढ़ाएंगे। अब बताइए, क्या चंद्रहासिनी माता जी आपसे बकरा की डिमांड करती हैं? अरे माता जी कभी बकरा नहीं चाहती, ना कभी बकरा मांगती। आप लोग अपनी ये गलत परंपराओं को चला रहे हैं। आप ये कहते हैं कि हमारी कोई मनोकामना पूरी हुई तो माता जी हम बकरा चढ़ाएंगे। ऐसा नहीं, ये कहा करो कि हे माता जी हमारी कोई इच्छा पूरी हो जाएगी तो हम आपका दर्शन करने आएंगे। ये कहोगे तो भी इच्छाएं पूरी होंगी। बकरा ही चढ़ाने से थोड़ी, बलि चढ़ाने की जो परंपरा है उसे कहते हैं बलिदान। बलिदान का अर्थ क्या होता है? बलि के जैसा दान, बलिदान। बलिदान का अर्थ क्या होता है? बलि के जैसा, बलि के जैसा। राजा बलि ने भगवान वामन जी को 3 पग भूमि में सब दे दिया, अपने आप को भी सौंप दिया, अपने माथे पर भगवान का पांव रखवाया। जो अपने आप को भी दान कर दे उसे बलिदान कहते हैं। बलि जैसा दान बराबर बलिदान। बलिदान का अर्थ ये नहीं है कि तुम बकरे की बलि चढ़ा दो, भैंसे की बलि चढ़ा दो। अरे बलि चढ़ानी ही है तो अपने अहंकार की बलि चढ़ाओ, अपने क्रोध की बलि चढ़ाओ, अपने लोभ की बलि चढ़ाओ, अपनी बुराइयों की बलि चढ़ाओ। आप उसकी चढ़ाते नहीं हैं और आप बकरे की बलि चढ़ाते हैं और बदनाम करते हैं कि देवी जी मांग रही हैं, माता जी मांग रही हैं। हिंदू धर्म को ये बदनाम करना नहीं तो क्या है? तुम सनातन धर्म के अनुयायी नहीं, सहयोगी नहीं, तुम तो सनातन धर्म पर बड़ा गहरा घात कर रहे हो। हमारे वेदों में लिखा है अहिंसा ही परमो धर्मः। हमारे यहाँ चींटी को मारना पाप है तो बकरे को मारना भला पुण्य कैसे हो सकता है? भक्तों, वेदों की बातें गलत कैसे हो सकती हैं? आप एक तरफ कहते हैं कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम देवी जी को मानते हैं, और दूसरी तरफ बकरा चढ़ाते हैं। तो मुझे ये बताइए कि बकरा चढ़ाने का शास्त्रों में कहाँ लिखा है? आप लोगों ने कहाँ पढ़ लिया? मन माना मत करिए, ये पाप है। एक तो देवी जी के मंदिर में आप लोग बकरा मारते हैं, एक तो हत्या करते हैं, पहला पाप। दूसरा मंदिर में जाके हत्या करते हैं, दूसरा पाप। और तीसरा ये कि आप ये और झूठ बोलते हैं कि देवी जी चाहती हैं। भाई देवी जी ने कब कह दिया कि हमें बकरा दो? अरे बलि चढ़ानी ही है तो बकरे की क्यों? अपनी बलि चढ़ा दो ना। देवी को खुश करना है तो अपना सिर काट दो, अपनी चढ़ाओ, अपना अंगूठा चढ़ा दो। रावण भी बलि चढ़ाता था, अपनी चढ़ाता था, अपना सिर काट के चढ़ा देता था, उसका सिर वापस आ जाता था। तुम भी चढ़ा दो, तुम्हारी भक्ति शक्ति सच्ची होगी, तुम्हारा भी सिर वापस आ जाएगा। बकरे का क्यों? बकरे का नहीं, ठीक है? इसलिए ये गलत परंपरा है। शादी विवाह में लोग बकरे को काट देते हैं ये कह करके कि हमारी तो परंपरा है। अरे तुम्हारे बाप दादे गलत परंपरा बनाए गए, तुम उसी में चलते रहोगे।
गलत परंपराएं जो हैं तो क्या उन्हीं को फॉलो करोगे? क्या उन्हें सही करना तुम्हारा धर्म नहीं है? इसलिए किसी जीव की हत्या क्या सही है? मैया जी बताओ। नहीं। फिर कुछ लोग ना मांस खाने के आदी थे और आदी हैं, तो उन्हें लगा कि भाई मांस अब तो बड़ा महंगा है, मिलेगा कैसे? तो उन्होंने झूठी अफवाह फैला दी कि भाई मंदिर में बलि चढ़ाओ, इसी बहाने हम लोगों को फोकट में मिलता रहेगा खाने को। तो वो मांसाहारी कुछ लोगों ने ये गलत रिवाज बना दिया कि आप शादी करें तो बकरा चढ़ाएं, है ना, आप कोई भी शुभ काम करें तो बकरे की डिमांड उन लोभियों ने रख दी ताकि आप वो परंपरा मान के, पुराने जमाने की पद्धति मान के आप उसे फॉलो करते रहें, जबकि ये सरासर गलत है। माता जी करुणा की मूर्ति हैं। अरे माँ के लिए तो हर बच्चा बेटा होता है, और भला कोई माँ अपने बेटे की बलि कैसे ले सकती है? बकरा एक जीव है और वो भी तो किसी का बेटा है, बच्चा है, तो क्यों? इसलिए आप में से कितने लोग बलि चढ़ाते हैं बकरे की? पहले तो ये बताओ, कौन कौन चढ़ाता है? शादी विवाह में या मंदिरों में जा जाके परंपराओं के नाम पर कौन कौन चढ़ाता है? पहले तो ये बताओ। जो चढ़ाते हैं वो हाथ उठाएंगे। एक दो लोग ही हाथ उठा रहे हैं। तो अब बताइए, अब आप लोग चढ़ाएंगे? चढ़ाना सही है? चढ़ाना है तो अपनी उंगली का जरा सा रक्त निकाल के, खून निकाल के अपने उंगली का ही रक्त चढ़ा दिया करो माता को। हे माँ, मैं आप अपने रक्त से आपका अभिषेक कर रहा हूँ, जरा सा खून निकाल के अपना ही चढ़ा दो। तुम्हें बलि चढ़ानी ही है तो अपनी चढ़ाओ, बकरे की नहीं। हत्या ना हो जीव मात्र की। हमारी सनातन संस्कृति इसकी परमिशन नहीं देती। तो हम सभी को इन बातों पर विशेष अमल करना चाहिए। नंद बाबा के यहाँ भी इंद्र की पूजा करने की परंपरा थी, तो भगवान कृष्ण ने बंद कराई और गिरिराज जी का पूजन कराया। जो परंपराएं गलत हैं हम उन्हें ठीक कर सकते हैं, है ना? लोग निर्दयी होते जा रहे हैं। निर्दयी हो रहे हैं। कहते हैं कि हम भगवान के उपासक हैं और मांस खाते हो। मांस खाने वाला भगवान का भक्त कैसे हो सकता है भाई? भगवान का भक्त तो वो है जो सब में भगवान का दर्शन करे, और सब में जो भगवान का दर्शन करेगा वो मछली में, मुर्गी में, वो तो बकरे में भी भगवान का दर्शन करेगा। और जब सब भगवान हैं तो फिर आप मारेंगे किसे? मारेंगे तो भगवान को ही मार रहे हैं फिर आप, क्योंकि हर रूप में ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। श्रीनाथ जी गंगोत्री से जल लेकर के आए कि अब मैं जल चढ़ाऊंगा शंकर जी को। रामेश्वरम की ओर चले। चलते 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 सालों बीत गए। जब वो चले पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर के बाहर एक गधा प्यास से तड़प रहा था। तो एक नाथ जी ने उस गधे को पानी, अपनी कावड़ का जल पिला दिया। लोगों ने कहा तुमने इतनी दूर से यात्रा की, शंकर जी को चढ़ाओ, शंकर जी खुश होंगे। श्रीनाथ जी ने कहा, सॉरी एक नाथ जी थे वो, एक नाथ जी ने कहा कि आपको शंकर जी अंदर मिलेंगे, हमें तो हमारे गधे में ही हमारे शिव का दर्शन हो रहा है। और उन्होंने गधे को पानी पिलाया तो गधे से भगवान शंकर प्रकट हो गए। भाई भगवान पत्थर में नहीं है। यदि तुम्हारी भावना है तुम देखो तो सही। श्री एकनाथ जी ने गधे को पानी पिलाकर तृप्त किया तो गधे से भगवान प्रकट हो गए। भक्त नामदेव जी कुत्ते में विठलनाथ जी का दर्शन करते हैं।
भक्त नामदेव जी किस में दर्शन करते हैं? कुत्ता रोटी दबा के मुंह में भागा तो नामदेव जी बोले, भैया प्रभु जी सूखी रोटी ना खाओ, घी चुपड़ के तो खा लो। दौड़ पड़े कुत्ते के पीछे। लोगों ने कहा, कुत्ते के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? बोले, आपको कुत्ता नजर आ रहा है, हमने तो भोग लगाने के लिए रोटियां रखी थी, तो भगवान ही कुत्ते के रूप में आके मेरी रोटियों का भोग लगा रहे हैं। तो भाई, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान भावना का विषय है। भाव है तो सब में ईश्वर है, और नहीं है भाव तो रावण के सामने भगवान खड़े थे, फिर भी वो ना पहचान पाया, ना समझ पाया। इसलिए प्राचीन गलत परंपराओं को खत्म करना चाहिए, जो नुकसानदायक है, जो गलत है। मांसाहार सबसे गलत परंपरा है। हम सनातनियों के लिए जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है, और पाप करने वाला व्यक्ति ना इस लोक में सुखी हो सकता है, ना परलोक में सुख पा सकता है। इसलिए सुख चाहते हो तो शुद्ध सात्विक दाल चावल सब्जी रोटी का सेवन करो, बादाम काजू खाओ, अंकुरित अनाजें खाओ, साग सब्जियां खाओ, जो बनाया है प्रकृति ने हमारे लिए। तो माता जी के मंदिरों में जा जा करके पाप ना करो, बकरे की बलि ना चढ़ाओ, ठीक है मेरी माँ। 52 शक्ति पीठों में एक शक्ति पीठ ये है जिनका हमने नाम लिया, चंद्रहासिनी मैया। यहाँ माता जी के दंत गिरे थे, दांत। 52 शक्ति पीठ है ना। भगवान शंकर जी, माता सती जब जलकर भस्म हुई तो माता सती के शरीर को लेकर शंकर जी चले, जहां जहां उनके अंग गिरे वह एक एक शक्ति पीठ बनती गई। तो 52 शक्ति पीठ हैं, जिनमें एक पाकिस्तान चली गई बंटवारे के टाइम। 51 शक्ति पीठ भारत में आज भी मौजूद हैं। उन 51 में एक ये चंद्रहासिनी मैया है, ठीक है। तो आप लोग सबको, सारी समाज को, सारे छत्तीसगढ़ को, सारे उन लोगों को जो लोग बलि प्रथा पर आज भी ध्यान दे रहे हैं, उनको सही रास्ता बताइए, सही समझाइए और उनको इस गलत परंपराओं से रोकिए। यही हम सनातनियों का धर्म है। जो रास्ता गलत है उसका हम लोग डट के विरोध करें और समझाएं समाज को कि ये रास्ता गलत है। किसी की हत्या, बताइए, किसी की हत्या सही हो सकती है? नहीं हो सकती। हम हिंदुओं को शोभा नहीं देता, क्योंकि हम लोग तो अहिंसा ही परमो धर्म मानते हैं। हम लोग किसी की हत्या पे बिलीव नहीं करते। हम लोग प्यार मोहब्बत से काम करते कराते हैं। लड़ाई झगड़ा हमारा काम नहीं है, ठीक है। आइए प्रवेश करते हैं भगवत चर्चा में। प्रिय भक्तों, आज भगवान ने सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया। सारे ब्रजवासी एक बार नंद बाबा का हरण कर लिया। वरुण देव जी ने वरुण लोक ले गए, भगवान वहां से लेकर आए। ब्रजवासियों की उत्कंठा हुई, ब्रजमंडल अब हमें बैकुंठ का दर्शन करना है। सारे ब्रजवासियों ने कहा बैकुंठ का दर्शन कराओ। भगवान ने कहा कि बैकुंठ का दर्शन नहीं, चलो कराते हैं। अच्छा, सबको बैकुंठ का दर्शन कराया। तब ब्रजवासियों ने कहा हमें बैकुंठ का नहीं, हमें तो वृंदावन का दर्शन कराइए। हमें बैकुंठ अच्छा नहीं, वृंदावन अच्छा है। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाऊं। तो ये ब्रज की बड़ी अद्भुत महिमा है, जितना हम कहें सब कम। आज भगवान ने ब्रजमंडल की महिमा गाई है ना। सारे ब्रजवासी जब बैकुंठ गए तो वापस वृंदावन आ गए। वृंदावन से अच्छा कुछ नहीं। दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के गाइएगा।
मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं।